जय जसु। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 34 से प्रभु एक संदेश देना चाहते हैं। एक घटना जो हमें सुनने को मिलते हैं वो दीना नाम की बेटी के बलात्कार से जुड़ी हुई एक घटना है। ये पहली बार बाइबल में बलात्कार की एक घटना हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद फिर से हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन पहली बार उत्पत्ति में अध्याय 34 में। इससे प्रभु जो संदेश देना चाहते हैं वो ये है। पहला संदेश अलेक्जेंड्रिया के संत सिरिल उसके विषय में बताते हैं। दीना अपने पिता के घर छोड़कर कनानियों के बीच में मिलजुल कर रहने के लिए गई या अकेले घूमने गई, अविश्वासियों के बीच में दोस्ती बनाकर चली, जिसके चलते उनको संरक्षण नष्ट हो गया और उनके साथ इस तरह के गलत काम हुआ। इसलिए संत सिरिल बताते हैं, जो अपने को विपत्ति से बचाना चाहते हैं, पिता के घर के साथ एक ऐसे रिश्ता बनाए रखिए आसानी से न टूटे। पिता के घर छोड़ के जो भी जाते हैं वो सब तकलीफ में फंस जाते हैं। मतलब पिता के घर के साथ जो रिश्ता का मतलब है प्रभु के मंदिर के साथ, प्रभु के साथ एक सहभागिता और रिश्ता जोड़े रखे। अविश्वासियों के साथ बेमेल जुए में मत जूते करके पवित्र वचन इसलिए हमको याद दिलाते हैं। वो है कुरिन्थियों के दूसरा पत्र के अध्याय 6 वचन 14 से। इसलिए दोस्ती अगर आप अन्य अविश्वासी लोगों के साथ ज़्यादा रखेंगे और अपने लोगों से या अपने पिता के घर से अपने को अलग होने के लिए देंगे, उसके द्वारा तकलीफ, विपत्ति, बर्बादी, नुकसान आपके जीवन में आ सकती है। ये पहला संदेश एक चेतावनी है। हालेलुया। अब दूसरा संदेश यही है। ये बलात्कार की घटना के बाद भले ही सिखेम नाम का ये आदमी जो उस नगर का सबसे प्रमुख व्यक्ति है, वचन कहता है वो भूमिपति व्यक्ति था, मतलब वहाँ का सबसे बड़ा अधिकारी है। अधिकारी ने एक ऐसा कार्य किया, उसके बाद भले ही उसने इस लड़की से शादी करना जरूर चाहा और याकूब और उनके संतानों के साथ, उनके लोगों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाना चाहा, लेकिन उनके साथ क्या हुआ हम देखते हैं। बहुत बड़ी विपत्ति आई और याकूब के पुत्रों ने सिखेम और उनके लोगों के साथ छलपूर्ण व्यवहार किया और इन सभी लोगों को मार डाला। तो पूरे नगर के सभी लोगों पर, परिवार पर ये विपत्ति आई। तो प्रभु का संदेश यही है, एक गलत कार्य के द्वारा भले ही उससे वो मित्रतापूर्ण व्यवहार लाना चाहा और लड़की से शादी करना भी चाहा, फिर भी एक ऐसे गलत गंदे कार्य, बलात्कार की घटना भयानक विपत्ति लाई। विशेषकर जब एक आदमी एक पाप करता है, उसका असर वो व्यक्ति तक या उनके परिवार तक केवल सीमित नहीं है, बल्कि दूसरे लोगों तक के पहुंच जाती है। इसको कम्युनिटेरियन एस्पेक्ट ऑफ सिन, मतलब हमारे हर एक पाप का एक असर बाकी लोगों तक भी पहुंच जाते हैं। विशेषकर एक अधिकारी जब ऐसा कार्य करता है, इसलिए बाइबल कहता है अधिकारियों के लिए विशेष प्रार्थना की बात पवित्र आत्मा संत पौलुस के द्वारा तिमोथी के पत्र में अध्याय 2 में, पहला पत्र अध्याय 2 मैं सबसे पहले अनुरोध करता हूँ सभी मनुष्यों के लिए, विशेषकर राजाओं, नेताओं, अधिकारियों के लिए अन्य विनय मध्यस्थ प्रार्थना करते जाए,
क्योंकि ये उचित है, मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय है, जिससे हम यहाँ पर शांतिपूर्ण जीवन बिता पावे। उसके लिए अधिकारियों के लिए विशेष प्रार्थना की सख्त जरूरत है, क्योंकि अधिकारियों का पाप अन्य लोगों पर और उनके अंदर में जितने लोग कार्य करते हैं उन पर, समूह पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए ये पाप के कारण, एक व्यक्ति के एक गलत कार्य के कारण उनके परिवार पर केवल नहीं बल्कि उनके नगर पर अनेक परिवारों पर विपत्ति छा गई। हालेलुया। अब एक और प्रश्न उठते हैं। एक बुराई सिक्केम ने कर डाले, वो है बलात्कार। उसके बदले में इससे बढ़कर बुराई, वहां के काफी लोगों को मार डालना, क्या ये उचित था? क्या बाइबल इसको साथ देते हैं या प्रभु इसके विषय में कुछ नहीं बोलते हैं? प्रियजनों, प्रभु कभी इस बात का साथ नहीं देता और इनको बढ़ावा नहीं देता। बुराई के बदले बुराई, बिल्कुल नहीं। लेकिन क्रोध में आकर इन भाइयों ने जो किया, उसके चलते उनके ऊपर भी उसका असर आया। वो समझना हो तो हमें 49वां अध्याय 49th चैप्टर पे जाना है, उत्पत्ति के। वहां पर याकूब के अंतिम एक आशीर्वाद है मरने के पहले अपने पुत्रों को, लेकिन उस समय उनके मुंह से जो शब्द निकला वो इस प्रकार है। 5वां वचन, सिमेयोन और लेवी, ये दोनों ये लोग हैं, सहोदर भाई है, उनकी तलवारें हिंसा के शस्त्र है। मैं उनकी बैठक में उपस्थित नहीं होऊंगा, मैं उनकी सभा में सम्मिलित नहीं होऊंगा। उन्होंने क्रोध में आकर मनुष्यों का वध किया, अपने उन्माद में सौड़ों को पंगु बनाया है। उनके प्रचंड क्रोध को धिक्कार, उनके उग्र क्रोधान्माद को धिक्कार। मैं याकूब के देश में उन्हें बिखेर दूंगा, इस्राएल में उन्हें तितर बितर करूंगा। मतलब उनके ऊपर उसका असर जरूर आया है। ये जो पाप उन्होंने किया, बुराई के बदले जो बुराई किया, उसके चलते बाद में उनके ऊपर असर आया है। इसलिए बाइबल हमको ये चेतावनी देते हैं। देखिए, हर एक पाप एक दुधारी तलवार जैसा है, दोनों साइड से काटते हैं। पाप हम जिनके साथ किया उनके ऊपर, उनको भी तकलीफ हुई और हमारे ऊपर भी उसका असर आ रहा है। इसलिए दोनों तरफ एक बुराई के कारण कितने बड़े और विपत्ति दोनों तरफ आ रहे हैं। इसलिए प्रभु संदेश ये हमको देना चाहते हैं, ये एक चेतावनी दे रहे हैं। हर एक पाप, विशेषकर ये शारीरिक संबंध गलत रीति से जो बनाया और बलात्कार जो किया, इस तरह के जो पाप है उसका असर बहुत ज्यादा है। बहुत बड़ी विपत्ति इससे पैदा होती है, इसलिए उससे बचे रहना। हालेलुया। और एक संदेश जो प्रभु हमको देना चाहते हैं, अध्याय 17 से है, मत्ती के सुसमाचार में। प्रभु ईसा का रूपांतरण, ये सुंदर घटना हमको वहां पर मिलते हैं। इस रूपांतरण में एक और संदेश छिपी हुई है, बहुत ही सुंदर। संत योहन क्रिसोस्टोम उसके विषय में बहुत सुंदर व्याख्या देता है। क्रिसोस्टोम हमको बोलते हैं, वास्तव में रूपांतरण की जो घटना है वो क्रूस की महिमा को प्रकट करने वाली घटना है। तो सोचें, क्रूस की महिमा इधर क्या है? वहां पर तो ईश्वर की महिमा है, ईश्वर का रूप प्रभु यीशु अपनी महिमा को प्रकट करता है, लेकिन यहाँ पर क्रूस क्या है? इस बात को समझना हो तो शिष्य लोगों की उस समय की मानसिकता, उसके ठीक पहले जब उनको ऊपर लेकर जाते हैं, उसके पहले ये वही पेतरुस है, ये अध्याय 16 में हम देखते हैं, जिन्होंने चिल्ला चिल्ला कर स्वीकार किया था, तू जीवंत ईश्वर का पुत्र है। तब प्रभु ने उनको सराहा था और बोला था, धन्य हो तुम, ईश्वर ने, पिता ने ही स्वयं इसको प्रकट किया है। वही पेतरुस थोड़ी समय में जब यीशु ने दुख भोग की बातें समझाई उनको, तब वो फटकारने लगा, वो विचलित हो गया और चिल्लाने और बोलने लगा, तुम्हारे साथ कभी ऐसा होने नहीं दूंगा, ऐसा होगा ही नहीं, ईश्वर ऐसा ना करे कि आपके साथ ऐसा हो जाए। इस तरह बोला तो तुरंत प्रभु ने किस तरह उनको डांटा था।
शैतान हट जा, इस तरह बोला था। तो उसके बाद प्रभु ने तुरंत कहा, जो मेरा शिष्य होना चाहते हैं आत्मत्याग करे, अपना अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। इस तरह दुख भोग की बातें, क्रूस की शिक्षा उनको दे रहा था। उस समय उनको कुछ समझ में नहीं आए। उनका मन शायद बहुत ही दुख से भरा हुआ था। वो सोच नहीं पा रहे थे ऐसा सब क्यों होगा। उसी परिस्थिति में ही इन शिष्यों को लेकर प्रभु पहाड़ पर जा रहे, और शिष्यों में केवल 3 लोगों को चुना। चुने हुए लोग, उनको इंग्लिश में इनर सर्कल कहते हैं, पेतरुस, याकूब, योहन, पूरे शिष्य लोगों की प्रतिनिधि है। इनको लेकर पहाड़ के ऊपर चढ़े। वहां पर ईश्वर महिमान्वित हो गए। प्रभु यीशु अपनी महिमा दिखाते, लेकिन वो महिमा दिखाते वक्त इनके साथ क्या हो रहा है। और 2 लोग वहां पर प्रकट हुए। कौन? मूसा और एलियस। पुराने विधान की प्रतिनिधि है ये दोनों, लॉ और प्रॉफिट, आज्ञा और नबी। तो इन लोगों की विशेषता है, वो विशेषता ये है, प्रभु के वचन के लिए मूसा और एलियस ने कितना कष्ट भोगा है। आने वाले दिनों में वचन पढ़ते समय हम देखेंगे कितना इनको सहना पड़ा। अधिकारी लोगों के सामने उनसे अत्याचार, और अपने ही लोगों से अत्याचार, और लेकिन प्रभु के प्रति उत्साह इनको ये सब सहने के लिए हिम्मत दिया। कभी विचलित नहीं हुआ। दुख जरूर भोगे, ये दोनों प्रतिनिधि है दुख भोगी। साथ में आत्मत्याग की प्रतिनिधि है। मूसा गरीबी में ही थे, कुछ भी पाने के लिए कुछ मेहनत नहीं किया। इसी तरह एलियस भी बहुत ही त्यागी आदमी थे, गरीबी में जीवन बिताया, अपना कुछ भी नहीं था। वचन में हम देखेंगे बाद में, उनके पास केवल एक ही कपड़ा था अपना जो ओढ़ता था, एलियस का, जो अपना कह सकता है। वो भी वो अपने नए शिष्य को, एलिशा को देकर ही चले गए। मतलब परित्यागी लोग थे और बहुत दुख भोगने वाले लोग थे। इन लोग तीनों, यीशु, मूसा और एलियस, ये तीनों ये पहाड़ के ऊपर कौन सी चर्चा कर रहे थे? जब संत लूकस रूपांतरण की घटना लिखते हैं तब बहुत ही अच्छे से इसकी व्याख्या देता है। वो लूकस के 9:31 में लिखा है, ये तीनों यीशु जेरूसलेम में जाकर किस तरह दुख भोगेंगे और मरेंगे उसकी चर्चा कर रहे थे, दुख भोग की चर्चा कर रहे थे। तब ईश्वर अपनी महिमा प्रकट करते हैं, पिता की वाणी सुनाई देते हैं, ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। और पवित्र आत्मा की उपस्थिति, बादल जो है आत्मा की उपस्थिति है। तो ईश्वर अपनी महिमा को प्रकट किया, लेकिन उसका परिदृश्य जो है, उसकी भूमिका जो है, वो दुख भोग की भूमिका है। इसलिए दुख भोग में ईश्वर अपनी महिमा प्रकट करेंगे, इस बात को समझाते हुए शिष्य लोगों को ढारस बंधा रहा था प्रभु। उनके जो जो दुख से भरी हुई उसको मन को उठाने के लिए प्रभु ये कार्य होने दिया। हालेलुया। हमारे जीवन में भी दुख से भरे हुई घटनाओं में, जीवन की परिस्थिति में प्रभु जरूर अपनी महिमा प्रकट करेगी। इससे प्रभु हमको ये संदेश देना चाहते हैं। हालेलुया। इसी अध्याय के 21वां वचन, प्रार्थना तथा उपवास के सिवा किसी और उपाय से अवधूतों की ये जाति नहीं निकाली जा सकती। ऐसी कुछ जातियां हैं अवधूतों की, अनेक जाति के अवधूत हैं। उनमें कुछ जाति है उपवास एवं प्रार्थना के सिवा नहीं जा सकती। जितना मैं जानता हूं वचन से, मैं आपको ये संदेश देना चाहूंगा, कुछ ऐसे अवधूत है जो उपवास प्रार्थना के बिना नहीं जाएगी। मुख्य रूप से वो 3 हैं। वो है आलसीपन की आत्मा, और वासना की आत्मा, और पेटूपन से जुड़ी हुई आत्मा।
मतलब आलसीपन, वासना शरीर की वासनाएं, और पेटूपन मतलब भोजन से जुड़ी हुई कुछ पाप। ये तीनों शरीर की भूमि में कार्य करने वाले दुष्ट आत्माएं हैं। उनको भगाना हो, उपवास प्रार्थना की जरूरत है। ये तीनों दुष्ट आत्माएं शरीर की भूमि में बहुत ज्यादा विनाश लाते हैं, बीमारी, बर्बादी, नुकसान शरीर में, और बहुत थकावट, किसी कार्य में उत्साह नहीं, और इस तरह की का बाइबल पढ़ नहीं सकता, कुछ प्रार्थना करते वक्त बहुत नींद आती है। ये सब वो दुष्टात्मा का कार्य है। इससे छुटकारा पाना हो, उपवास प्रार्थना बहुत जरूरी है। प्रभु हमको संदेश देते हैं। हालेलुया। अंत में एक और संदेश है मंदिर का कर देने की बात। वो है अध्याय 17 का आखिरी जो पैराग्राफ है। इसमें मुझे एक छोटी सी संदेश सामने रखना है। वो है, प्रभु ने पेतरुस से कहा, तुम जाओ समुद्र के किनारे जाकर बंसी डालो। जो मछली पहले फंसेगी उससे पकड़ लेना, उसका मुंह खोल देना, उसमें तुम्हें एक सिक्का मिलेगा, उसे ले लेना, मेरे तथा अपने लिए उनको दे देना। कर चुकाना, टैक्स देना। तो जिनको टैक्स देना है टैक्स दे दो। टैक्स वगैरह मतलब चोरी नहीं करना चाहिए, मतलब जिनको देना है वो देना है। लेकिन संदेश यहाँ क्या मिलता है, एक मछली जब आप बंसी डाले और उस समय एक मछली आएगी समुद्र में, कितनी मछलियां, जो मछली आएंगे उसके मुंह में एक सिक्का। प्रियजनों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि प्रभु हमको ये बताना चाहते हैं, आपके जीवन में एक छोटी सी बात भी जो होती है प्रभु जानता है, प्रभु देखता है। एक मच्छी जो फंसता है और वो भी बाई चांस में नहीं आया है, प्रभु की जानकारी से ही हुई है। जब हजारों मछलियां या लाखों मछलियां रहते हैं समुद्र में, उसमें आप जब गए, फलाना समय पे गए और आपने जो कार्य किया, बंसी डाले, मछली के लिए बैठे, इंतजार किया और एक मच्छी मिले, वो भी बाई चांस में यूं ही नहीं फंसे, आपके लिए कुछ लेके आ रहा था, कर चुकाने के लिए कुछ एक सिक्का लेके आए। इसका मतलब जीवन की छोटी छोटी घटनाओं में भी प्रभु का हाथ है। प्रभु की जानकारी बिना कुछ नहीं होता है। बाई चांस में आपके जीवन में यूं ही कुछ नहीं होता है। प्रभु सब कुछ को देखता है। प्रभु को पूरे विश्व पर अधिकार है, समुद्र पर अधिकार है, आपके जीवन के ऊपर अधिकार है, आपके कामकाज के ऊपर अधिकार है। आपके जीवन में एक छोटी सी मच्छी आपके जीवन में आ जाती है, उसके ऊपर भी प्रभु का हाथ है। इसलिए प्रियजनों, संदेश ही है, चिंता क्यों करते हो, प्रभु सब कुछ देखता है। जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु के अधिकार को स्वीकार करना, मानना और भरोसा रखना जरूरी है। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम की महिमा आज प्रकट हो जाए, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।